ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सलाम है अल्हम्दुलिल्लाह में। आई थिंक ज़्यादातर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। क्विज आप लोगों ने दे दिया, आप लोगों को कोई जो प्रीवियस कंटेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फोरम मैंने देखा, फोरम में तो कोई क्वेश्चन नहीं अपडेट हुआ हुआ। यस मैम, ये कंफ्यूजन थी। सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? कंटेंट्स आप लोगों को वाज़े होना शुरू हो गए हैं और अब आपको कोई आई होप डिफ़िकल्टी नहीं है। और बहुत खुशी के साथ मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो एडवांस कंटेंट्स हैं उनको भी तकरीबन हम कवर करने के करीब हैं और हमारा कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीटेड है। जी ज़ीशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ यस मैम, जी मेरी ज़ीशान, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैम एक ही कंफ्यूजन थी। ये जैसे हमने लास्ट मतलब पढ़ा था वो सीएनएफ वाला, उसमें थी। सीएनएफ, सीएनएफ कह रहे हैं आप? हाँ यस मैम, जी जी। जो हम हम जो उसमें फर्स्ट स्टेप कर रहे थे ना, लाइक तो हमने जब किसी और रिसोर्स जो भी थे उनमें जब देखा तो वहाँ पे कुछ और चीज़ थी, लाइक इनिशियल स्टेज के बारे में, जो है ना स्टार्ट जो हम न्यू बनाते हैं वो वहाँ पे अलग से बना रहा था, लाइक उसका मेथड डिफरेंट था। लाइक बेटा हम मुझे जो आपकी आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई नहीं दे रही। आप वहाँ पर लिखेंगे ज़रा चैट मैसेज में अपना क्वेश्चन लिखेंगे? ओके मैम, ऐसे ही आवाज़ करता आपकी हूँ। बहुत ज़्यादा कट रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मैम एफए कंप्लीट हो गया हमारा। जी एफए हमारा कंप्लीट हो गया जो आज हम आवाज़ पुश आ रही है? डाउन। जी, 2 लेक्चर्स हमें और करने हैं। आज की क्लास में हम पुश डाउन ऑटोमेटा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ट्यूरिंग मशीन करेंगे और ये दोनों एडवांस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कंटेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम इनको भी थोड़ा-सा बहुत ब्रीफ लेवल पर ओवरव्यू लेवल पर इनको देख लेंगे। और अदरवाइज़ आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कंटेंट्स हम काफ़ी हद तक अ, कवर करने के करीब हैं। जी ज़ीशान, आवाज़ मुझे आपकी आ रही है, कभी आ रही है और कभी कट रही है। आपका क्वेश्चन अगर आप चैट में लिख सकें या आप दोबारा बताएं, अच्छा हो यस सकता मैम, है। मैं अभी अभी है क्लियर है आवाज़? जी है तकरीबन, कहिए आप। हाँ मैम, तो सीएनएस में जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं ना, लाइक उसकी एक अलग से न्यू स्टार्ट स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेज जो हम बनाते हैं सीएनएस में, हम्म जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। हम्म। तो जो हमने स्लाइड में देखा है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो किसी और रिसोर्स से हमने देखा था वो थोड़ा डिफरेंट था। लाइक उसमें ई नॉट जो था ना वो राइट साइड पे रखा था, तो उसका जो है ना फाइनल स्टेज में मसला आ रहा था, मतलब आखिर में जो हम लाइक एलिमिनेट करते जाते हैं। ये मैम ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे पे जो क्या? एस नॉट है ना, नहीं यहाँ सॉरी, पे ये तो जो मैंने एस, उस वक्त भी आपसे कहा था मैं लेक्चर अगर आपने दोबारा देखा हो तो ये मेरे लिखने में गलती हुई है, सॉरी। ये आपको एक नया नॉन टर्मिनल इसी तरह ऐड करना है, ये बिल्कुल वाकई आप सही कह रहे हैं। लेक्चर में मैंने आगे से जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे, अगर आपने दोबारा वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये स्लाइड में मुझसे लिखने में गलती हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैम यहाँ पे तो मतलब बड़ा ब्लेंडर हो गया ना, मतलब अगर नहीं ये नहीं, ये देखिए तो। सिर्फ ये स्लाइड पे था। आगे से आपको याद होगा कि मैंने जब आपको एग्जाम्पल कराई थी, तो उस एग्जाम्पल में मैंने या आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, वाकई ये स्लाइड में गलत लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल करा रही थी, तो मैंने उस वक्त ही साथ साथ में इसको रिमूव कर दिया था। मैंने कहा ये मैंने क्या लिखा है जल्दी जल्दी में। स्लाइड लिखते हुए मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन ये सिर्फ लिखने में मिस्टेक हुई है। और जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ये ई नॉट इधर आएगा। आप जूम रिकॉर्डिंग जो मैंने शेयर की थी ना आप लोगों से, आप दोबारा उसको जाकर गो थ्रू कीजिएगा। वाकई ये टाइपिंग मिस्टेक मुझसे स्लाइड्स बनाते हुए हुई है, लेकिन बाद में मैंने आपको बता दिया था कि ये लिखने में मेरी गलती है और इसको आप साइड पर कंसिडर कीजिएगा। अच्छा, तो उससे तो क्या हुआ? उससे क्या तो हुआ? उससे मैम मैम क्विज में गलती हो गई ना हमसे फिर,
मतलब सिर्फ इसी वजह से बिल्कुल एक मैम, मैं यही ये बता इसमें रहा गलती हो गई हमसे। अच्छा, आपको ये बात बिल्कुल बिल्कुल मैम। याद नहीं कि मैंने ये बात बताई थी कि ये मुझसे लिखने में गलती हुई और मैंने बाद में जिसको सही किया था? नहीं मैम, ये याद ही नहीं है। आप ये कीजिएगा कि अपनी जो ज़ूम रिकॉर्डिंग है ना वो दोबारा नहीं सुनिएगा। मैम होगा मैम, मैम हाँ, हम मान रहे हैं होगा मे भी, लेकिन हमने जब दोबारा इसे हम हाँ, पहले ये वाक़ई डिस्कस नहीं, ये करते थे। आप सही कह रहे हैं और ये आपका कसूर नहीं है, ये मेरा ही यस मैम, कसूर है हमने इसमें। इसके बाकायदा डिस्कस की थी, हमने खुद में नादिर और में जो है कुछ ने डिस्कस की थी, तो हम मतलब कह सर रहे थे कि कंफ्यूजन थी बस। ये हाँ, मतलब हाँ। बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी हमारी, इसमें नहीं, कंफ्लिक्ट नहीं, आ हाँ, गया था वाक़ई इसमें। ये जो है वो मुझसे लिखने में गलती हुई है और मुझे, बल्कि जब मैंने क्लास में आपको ये बात क्लियर कर दी थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं एलएमएस पर जाके दोबारा स्लाइड्स। अपडेट कर देती स्लाइड्स यस को, लेकिन मैंने वो किया नहीं, तो ये वाक़ई है गलती। चलिए, इसको मैं देखूँगी। इसकी वजह से तो अगर मैम, मुझे लगा कि सिर्फ़ इसी की वजह से आपका एरर है, तो उसको यस मैं मैम कंसिडर सिर्फ, डेफ़िनिटली करूँगी। बिल्कुल यस मैम, ठीक है, क्योंकि ठीक अभी है। जो इसमें थर्ड उसके बाद है ना, जब हम यूनिट प्रोडक्शन जब फिल कर रहे थे तो हाँ, वहाँ वो पे तो भी मीनिंग मसला ही आ गया, गलत हो तो वहाँ जाएगी। भी चेंज। सही। यस मैम बिल्कुल। वो मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है। बस ये कन्फ्यूज़न है कि यस क्विज़ मैम में बिल्कुल। आपसे जो मिस्टेक हुई है उसका कोई मसला नहीं है और ये वाक़ई Yes, मुझसे स्लाइड लिखने में थोड़ी-सी गलती हुई है। अम, बहरहाल इसको हम मैं देख लूँगी इंशाल्लाह, और अगर सिर्फ़ इसकी वज़ह से आपका कोई ग्रामर के अंदर गलती हुई होगी तो मैं यस उसको मैम बिल्कुल इसी की डेफ़िनेटली, वजह ये से। देखिए सब जगह मैंने वाक़ई ये हरकत की हुई है। ये हाँ वही देखिए। है ना, हम कह रहे थे अगर एक जगह पे होता तो खैर है, लेकिन ये सब जगह पे था तो हम इसमें कंफ्यूज हो गए थे। वो मैं एक ही जगह दरअसल एक प्रोडक्शन लिखती हूँ और बाकी सब जगह कॉपी पेस्ट करती हूँ, और ये आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, हर दफ़ा नए सिरे से लिखूँ, फिर चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल कंसिडर करूँगी। अब तो आप लोगों को ये वाज़ेह हो गई है ना बात, और ये अब तो कन्फ्यूजन नहीं है कि ये ऑगमेंटेड नो मैम ग्रामर में बिल्कुल। किस तरह से कन्वर्ट होना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। यस अब तो आप लोगों को क्लियर है, इस बात को मुझे दोबारा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, आई एम नो मैम। रियली वेरी सॉरी कि ये मुझसे स्लाइड्स बनाने में मैम इस तरह से हो गया है। और जब भी हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं तो हम नई न्यू स्टार्ट सिंबल लेते हैं, तो ज़ाहिर है न्यू स्टार्ट सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड पर ही आना चाहिए ना, राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो स्टार्ट सिंबल थोड़ी होगा। स्टार्ट सिंबल तो वो तो आता है वैसे आगे लेफ्ट हैंड चल के साइड पर। कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा है, चलें ठीक है, इसको मैं देख लूंगी आपके क्विज में, अगर इसमें गलती हुई होगी तो इसको मैं कंसिडर मैम डेफिनेटली करूंगी। अगर मतलब मैम हेलो जी, मैम। जी। धीरज मैम, मैंने कमेंट में जो है ना CFG भेजी है। हम्म। अगर हम इसमें जो मैंने भेजी है ना एस जो है प्रोडक्ट करा है ASA। एक अगर मिनट, मैं हम एक जो मिनट, है आप मैंने भेजिए, मैं इसको जरा यहाँ लिख दूं सबके सामने, क्योंकि बाकी लोग जो है वो आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इधर लिख देती हूँ ताकि ठीक है। सब लोग इसको रीड कर सकें। यस मैम, अगर और दूसरी प्रोडक्शन लिखें, ए प्रोड्यूस कर रहा है एम्प्टी सेट को, लेमडा को। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कैपिटल एस ही है ना, यस कैपिटल मैम। एस प्रोड्यूस कर रहा है ए इसको, एस को, और ए ए प्रोड्यूस कर रहा है लेमडा को। अभी हम जी, अभी हम जब इसको लेमडा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी क्या बनेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में? लैम्डा को हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि ज़ाहिर है ए वाली प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लैम्डा को पुट करेंगे इधर भी, लैम्डा को पुट करेंगे इधर भी। ठीक है, तो ये एस प्रोड्यूसेस एस हो जाएगा। मैम पर जो इंटरनेट पर गूगल किया था ना मैंने, तो वहाँ पर इसके 3 सॉल्यूशन दे रहा था कि एक तो ये इसका ऐसे जो, जी, जी, ऐसे बोलें, बोलें। प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऐसे प्रोड्यूस कर सकता है, SA प्रोड्यूस कर सकता है, AS प्रोड्यूस कर सकता है। इसके 3 रिजल्ट आ रहे थे नेट पर। ठीक है, तो ऐसा मैम, मैम अल्टीमेटली तो वो इसकी इसके बराबर कीजिए ही ना बनेगी ना। स्लाइड। उसमें मैम लैम्डा इसकी के कीजिए अलावा ना मुझे ये स्लाइड बताएं कि लीजिए। ए क्या लैम्डा के अलावा कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, या ए लैम्डा के अलावा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा? ए सिर्फ लेमडा प्रोड्यूस करेगा। अगर सिर्फ लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अल्टीमेटली तो वो भी इरेज ही हो जाएंगे।
यस मैम। वो एक स्टेप आप बिल्कुल सही, अगर कोई कह रहा है ऐसे कि इसको हमें यूं कहना चाहिए कि ये ए एस भी प्रोड्यूस कर सकता है और फिर ये एस ए भी प्रोड्यूस कर सकता है और ये खाली एस भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो भी ये भी अगेन एक अनवांटेड ही हमारे लिए मूव होगा। अल्टीमेटली सीधा सीधा मतलब हमारा ये है कि ए क्या एस क्या प्रोड्यूस कर सकता है, लैम्डा। तो मेरे नजदीक तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए डायरेक्ट। सही है मैम। मैम वो इंटरमीडिएट मतलब स्टेजेस हो सकती है ना, वो हो जो सकती है एएस बिल्कुल, होते वो हैं। आपका सॉल्व करने का अपना तरीका है, आप किस स्टेज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट आप यहीं पहुंचेंगे, ऐसा है। वो भी अगर आपने लिखा है तो ये गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट शक्ल तो नहीं है ना, सिंप्लीफाइड शक्ल तो नहीं है ना, हमें तो उसको सिंप्लीफाई करना है, भी सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं। तो ये भी ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तो सीधा सीधा मतलब कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए लैम्डा, एस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करना चाहिए। जी ये क्या ठीक है मतलब, लेकिन इसमें यही बात है ना, ये कंप्लीट शक्ल तो नहीं है। बात आप सही कह रहे हैं, जिस किसी ने भी लिखा है, धीरज ने लिखा है, किसने लिखा है, मैंने लिखा मोहम्मद फरहान। क्या नाम, फरहान। फरहान। यस मैम। फरहान बेटा सही लिखा है आपने, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या मोस्ट सिंप्लीफाइड हम सीएनएफ में कन्वर्ट क्यों करते हैं? हम सीएनएफ में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि ग्रामर जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाए जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये एक अल्टीमेट शक्ल नहीं हो सकती ग्रामर की, यस मैम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसकी अल्टीमेट शक्ल ये बनेगी, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, ठीक है। वही बात है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, इसके आपको सॉल्यूशंस बहुत मिलेंगे इंटरनेट पर, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई हम जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक समझे उसको। आपका सॉल्यूशन उनसे बेटर भी हो सकता है, फील्ड जो है वो ग्रोइंग स्टेज पर है। तो जो आपने मुझे ग्रामर बताई उसका मेरे नजदीक सॉल्यूशन बेहतरीन ये होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो भी अगर आपने लिखा है तो वो ठीक है, उस कंसिडरेबल है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो सीएनएफ में गलती हुई, इसके अलावा और कोई सवाल? इस सारी एक्सरसाइज से, मेरे गलती भी करने से और क्विज भी हो जाने से, असाइनमेंट भी हो जाने से, आप लोगों को अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो ये हमारा अचीव हो गया कि आप लोगों को सीएनएफ अंडरस्टैंडेबल हो गई, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, समझ में आ गई है, ऐसा है ना? तकरीबन। चलें, तो आज की क्लास में हम कुछ नया कवर करते हैं। अच्छा मैम, एक फाइनल क्वेश्चन था। जी जी कंफ्यूजन थी एक, लाइक तो उससे जी भी जी ताकि लाइक जैसे ट्रांजिशनली हम जब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं तो अच्छा होता था, उसमें जो असाइनमेंट था उसमें था उसमें, मगर कोई मतलब टी है कोई एफ वाला जो था ना उसमें एक था, मतलब फॉर एग्जांपल टी जो है एफ को और किसी और लेमडा वगैरह को प्रोड्यूस करता है, जैसे लिखें आप टी किसी और को प्रोड्यूस करता है, एफ जो भी है। बेटा मुझे आपकी आवाज इतनी अच्छी तरह सुनाई नहीं दे पा रही, आप अगर लिख के अपना सवाल पूछें या कोई और मुझे बताए, अगर किसी और को समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रही है तो मुझे बता दें। यस रिजवान। जी जी, मतलब मैम जैसे मतलब जीशान कह रहा था कि एक जो है ना स्टेट कोई दूसरी को मतलब प्रोड्यूस करी है, लेकिन वो अल्टीमेटली नल है, मतलब यही यही अभी पूछा ना इन्होंने भी, अभी यही पूछा, ठीक है, अल्टीमेटली वो नल है। या मैम ये भी दूसरी को फिलहाल कर रही है, जैसे ए बी को कर रही है, बी नल है, ऐसा ही नहीं जीशान? यस मैम बिल्कुल, मतलब अभी ये जो एस है ना वो किसी और को लाइक ट्रांजिशनल आप बी है ना इसको लेमडा कहते हैं, बी को लेमडा कहते हैं आप। जी जी मैं कर रही हूँ, इंसर्ट करते हैं हम, सिंबल किया गया जी। यस मैम, और ए के साथ कोई और भी रख लें, कोई और दूसरा कोई कांस्टेंट ही भले रख लें, टर्मिनल ही रख लें भले। ठीक है। यस मैम,
तो अभी जब एलिमिनेट कर रहे थे ना, तो उसमें एक लाइक ट्रांजिशनली हम पुट कर रहे थे। आप इसको सॉल्व करें तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बी को खत्म करना चाहिए। बी को खत्म कैसे करेंगे कि हम डायरेक्टली लेमडा को इधर पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लेमडा को इधर पुट कर दिया और बी हो गया खत्म। Yes, ma'am. तो अब बी तो खत्म हो गया, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हमें ए की वैल्यूज जो हैं, हमें ए को भी खत्म करने की जरूरत है और ए की वैल्यूज यहाँ पुट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ए क्या प्रोड्यूस कर सकता है, 1 भी कर सकता है और MPD लैम्डा भी कर दोनों। सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एस में हम वैल्यू पुट करते हैं ए की। ठीक है, एस क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जाहिर है अगर लैम्डा ए और 1 लैम्डा और 1 प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर एस भी यही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको रिमूव कर सकती हूँ। हम ये लिखेंगे मैम, ये लैम्डा वहाँ पे ऊपर। जी, लेकिन मैम ये लैम्डा रिमूव तो नहीं हुआ कंप्लीटली। लैम्डा रिमूव नहीं हुआ, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने ये आखिर में पता लगाया, यहाँ पे था तो रिमूव किया, यहाँ पे था तो रिमूव किया, लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे ना। ये हमने बार बार लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि लैम्डा हमें नहीं चाहिए। लैम्डा की ट्रांजिशंस जो होती हैं, लैम्डा की प्रोडक्शंस जो होती हैं, वो अननेसेसरी होती हैं, लेकिन वो अननेसेसरी होती हैं जब तक कि वो बी में आकर हो, वो अननेसेसरी होती हैं जब तक कि वो ए में आकर हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल में आकर हो जाए तो फिर वो अननेसेसरी नहीं है, फिर इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज अच्छा पूरी मैम, क्लोजर को सपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है ना, देखने से ही पता लग रहा है कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट क्या करेगी, या तो ये 1 एक्सेप्ट करेगी या ये नल एक्सेप्ट करेगी। इस लैंग्वेज के अंदर या तो 1 हो सकता है या नल हो सकता है। तो अब इस लैंग्वेज को लिखेंगे कैसे, अगर मैं ये सारा लैम्डा खत्म कर दूं, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि लैम्डा को हमें सिरे से खत्म करना है। ये हमने अपनी फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर भी देखा था। अगर मैं दोबारा खोलूं ये पीडीए वाली स्लाइड्स, नहीं सॉरी पीडीए नहीं, क्या टॉपिक है हमारा, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। हमने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, और जब हम ये पढ़ रहे थे कि वी परमिट एस प्रोड्यूसेस लैम्डा, अगर एस करने लगेगा प्रोड्यूस, यानी कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल करने लगेगा प्रोड्यूस लैम्डा को, तो हमें परमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे लैंग्वेज की मीनिंग ही चेंज हो जाती है और वो जो है उसकी वैल्यूएबल वहां पर उसकी अकरेंस होती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग के अलावा कोई भी नॉन टर्मिनल लैम्डा को प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब है कि वो अननेसेसरी है। एस के केस में वो अननेसेसरी नहीं है, वो बहुत नेसेसरी है। अच्छा, मतलब जो फाइनल ऊपर आ जाए, मतलब इनिशियल जो है हमारी उसमें आ जाए तो हम उसको छोड़ देंगे वहाँ पे। फिर उसको वहां पर छोड़ना पड़ेगा, फिर वो नल प्रोडक्शन नहीं है ना, फिर हम उसको अच्छा नल मैम, अगर अननेसेसरी या नहीं कह सकते, वो बहुत नेसेसरी ग्रामर का पार्ट किस्म की प्रोडक्शन है। अच्छा मैम, अगर इसको थोड़ा सा अपडेट करें आप, जैसे अभी बी में अगर 0 दे दें और लगा के, और तो ऊपर जो ए है उसमें भी बी दे दें। बी में 0 लगा दूं, नहीं, बी में, ए में नहीं, बी में और लगा दें, और ऊपर एस के साथ भी लगा दें। बी लगा दें यहाँ पे, बी। बी लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, ये कह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अब हमें रिमूव करना शुरू करना है। कहाँ से हमें रिमूव करना शुरू करना है, सबसे पहले तो नल रिमूव करना है। बी को 0 प्रोड्यूस करने देंगे, मगर बी को लैम्डा प्रोड्यूस करने नहीं देना। तो ये लैम्डा यहाँ से करेंगे इरेज, जहां जहां लैम्डा है वहां वहां बी में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लैम्डा यहाँ से इरेज कर दिया। तो अगर यहाँ पर मैं लैम्डा को प्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो क्या होगा, बी ही रहेगा। ऐसा ही है ना, वो लैम्डा जो मैंने यहाँ से रिमूव किया, 0 को तो मैंने रहने दिया, 0 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, लेकिन मैंने लैम्डा को हटाया। तो अगर लैम्डा यहाँ से मैंने हटा दिया तो बी पे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बी बी ही रहेगा। तो इसलिए मुझे इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम, ऊपर नहीं करेंगे हम एस वाले में कोई अगर भी। बी के साथ कुछ होता तो फिर मैं यहाँ लिखती ना, अगर बी के साथ कुछ होता तो मैं ए लिख देती यहाँ पे।
क्योंकि मैं लेमडा की वैल्यू लेमडा बी में पुट कर रही हूँ, लेमडा बी में पुट करके देख रही हूँ कि अब अगर ये 0 प्रोड्यूस करता है तब तक तो ठीक है, वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा, 0 ए तो इधर से सही जनरेट मैम, हो सही। जाएगा, लेकिन लेमडा बिल्कुल जनरेट नहीं हो बिल्कुल। पा रहा है। वो लेमडा जो जनरेट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ बी में लेमडा की वैल्यू पुट की। अब जब मैंने यहाँ पे ठीक है। लेमडा पुट किया तो अगर ये ए था तो ये ए रह जाएगा, मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये अकेला है, तो अगर ये अकेला है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर मुझे जरूरत नहीं है, फिर मैं सिंपल यस उसको मैम, ए। वही। जी जी मैम, बिल्कुल यही यही बात जो आपने अभी कही ना, कि मतलब अगर लिम्डा रख रही तो आप उसको मेंशन नहीं कर रही थी। लाइक अभी जैसे यहाँ पे है, आपने लिम्डा को तो गुनी कर दिया जैसे यहाँ पे। हम्म। तो जब फाइनल एस में था, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया, तो ऊपर वो लाजमी है उसको मेंशन करना कि अलग से मतलब एंटिटी है, मतलब ट्रांजिशनल जब हम पुट कर रहे हैं। हाँ, यही वाली बात है ना कि यहाँ पर तो मैंने इसमें वही बात अभी चल रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर लेमडा हमें प्रोड्यूस करेंगे तो ये बी ही प्रोड्यूस करेगा। तो ठीक है, इसने बी प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बी बी ही था, रिपीटेड प्रोडक्शन थी, तो ये मुझे इसको दोबारा रिपीटेड लिखने की जरूरत नहीं है। और मैम वैसे देखा अब जाए तो यहाँ से बी में ये देखे ना ए जो है, मैम। एक मिनट, ये बी के अंदर बी की वैल्यू 2 हो सकती थी, बी की वैल्यू या तो लेमडा हो सकती थी या एग्जैक्टली 1 हो सकती थी। 0 अब हो यहाँ सकती पर थी। प्रॉब्लम आया कि इसका मतलब है कि बी खाली लेमडा भी प्रोड्यूस कर सकता है। जब मैं ए की वैल्यू पुट करने पे आऊंगी तो मुझे याद रखना है कि बी की वैल्यू लेमडा भी थी, जी ठीक मैम, है। बिल्कुल यही कुछ। मुझे यहाँ पर ये याद रखना है, तो मुझे यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और मैम जब ए का भी तो मसला होगा ना, क्योंकि देखिए ना, ए जो है बी को प्रोड्यूस कर रही है और बी दोनों को कर रही है, लाइक लैम्डा भी कर रही थी, वो भी कर रही थी। हाँ, तो तो अब मतलब अब ए ए का के। मसला कोई नहीं है, अगर ए 1 को प्रोड्यूस करेगी तो वो यहाँ से कर लेगी। यस मैम। एस प्रोड्यूसेस ए और ए प्रोड्यूसेस 1। ठीक है, और बी बी भी तो है ना उसके साथ, बी को तो ट्रांजिशनल ए मतलब। प्रोड्यूसेस बी, बी प्रोड्यूसेस 0, 0 भी प्रोड्यूस कर लेगा। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो हमने बस ये पूछना ये है कि हमने उसमें जो है ना मेंशन किया, लाइक अभी जैसे जो जो अलग अलग से बन रहे हैं ना इसके पॉसिबल, तो वो हम्म। हमने उसमें लिखी है। जैसे अभी आप सिर्फ हमें आप बता रही हो कि अच्छा ये भी ये इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, ये इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने वहाँ पे जब स्टेप्स कर रहे हैं ना, पूरे के पूरे जब स्टेप्स कर रहे हैं, तो वो उसमें एडिशनल आ रही है चीज़ें। अभी जैसे बी स्टेप्स वाला जो था, है ना, बी असल दोनों को। में आप ये भी नोट करिएगा कि जो स्टेप्स लिखे हैं मैंने आपको एक बुक से पढ़ा है, बुक टू बुक वेरी करते हैं लोगों ने। इसका कोई ये हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं कि आपको यही फॉलो करना है। असल मसला ये होता है कि आप लोगों को शुरू में जब मैं लॉजिकली पढ़ा रही थी तो आपका ये प्रॉब्लम होता था कि आप मुझसे कहते थे कि मैडम एग्जैक्ट तरीका बताएं ताकि हम करें। जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की बात कर रहे थे, जब हम एफ बनाने की बात कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि आपको ना एक रिटन प्रोसीजर की जरूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो आपको दे दिया जाए और आपको एक रोड मैप मिल जाए। लेकिन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा काफी हद तक ना एनालिटिकल किस्म का सब्जेक्ट है, उसमें चीजें इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बल्कि आपकी लॉजिक ज्यादा काम करेगी। तो वो मैंने आपको जो स्टेप्स दिए थे, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये स्टेप्स मैंने बनाए हैं, मतलब ये मैंने पर्सनल लिखे हैं। ये स्टेप्स आपको मिलेंगे नहीं कि किसी ने ऐसे जो मुझे समझ में आया अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि मैं आपको जी जी स्टेप मैम, बाय बिल्कुल। स्टेप एक रोड मैप दे सकूं कि सीएनएफ को करना कैसे। अब जबकि आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर चुके हो उसको ना, तो अब आप इन स्टेप्स की आपको अब जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल उस वक्त पे जरूरत होती है इन स्टेप्स की कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी ग्रामर को ले रहे होते हैं कि करना क्या है। अब जब आपका एनालिसिस क्लियर हो गया ना, तो अब मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इतने हार्ड एंड फास्ट लेवल पर जाएं। आपको सिर्फ पता है कि सीएनएफ में हमें क्या चाहिए। सीएनएफ में हमें एक नॉन टर्मिनल को सिर्फ 2 नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस करने देना है, या उसको जो है वो कोई अच्छा सा टर्मिनल प्रोड्यूस करने देना है, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप उतना हार्ड एंड फास्ट ये प्रोसीजर हमेशा ही फॉलो करें। ये यकीनन कोई सीएनएफ में कन्वर्ट कर पाएगा बिल्कुल इस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर भी। इवन आपकी जो कोहेन वाली बुक है, इसके अंदर भी ये प्रोसीजर नहीं लिखा गया। उन्होंने बिल्कुल एनालिटिकली इन चीजों को समझाया हुआ है कि अगर ये वाली ग्रामर, इस ग्रामर की शक्ल ये होगी तो इसमें प्रोडक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगी। अगर डिफरेंट एग्जाम्पल समझाया हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसा फास्ट प्रोसीजर नहीं समझाया हुआ। तो मैंने ये मतलब आपको मैम, जी मतलब हम लाजमी नहीं है कि हम स्टेप को फॉलो करें। अगर नहीं हम नहीं, एक ही बिल्कुल लाइन में लाजमी जवाब नहीं। दे दें तो मतलब काफी है। मतलब एट द पॉइंट एंड ये है, ये बिल्कुल मतलब जाहिर है मैथमेटिक्स नहीं है ये।
ये है सिंपल जी। एनालिटिकल चीज कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ग्रामर समझ में आ गई, आपको उसकी इक्विवेलेंट ग्रामर बनानी है और रूल्स को फॉलो करते हुए बनानी है। ये यस मैम। स्टेप्स अच्छा आपको मैम यहाँ हेल्प पे कर सकते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ जी में आ जी रहा कि आप बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप क्या करें, कहाँ से स्टार्ट लें, तो आप थोड़ा सा इनसे ले सकते हैं अंदाजा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल भी आपको क्लास में कराई थी, ये एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि मतलब हमने केस टू केस की, अगर ये केस हो तो ऐसे कर लेंगे, अगर डिफरेंट तरह के केसेस क्लियर किए थे। और अक्सर एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा था कि जब हम वो जैसे यूनिट प्रोडक्शन वाली एग्जाम्पल्स थी, उनमें वो CFG बन भी नहीं, वो CNF बन भी नहीं थी। अब ये हमने किया, ये तो खैर CNF थी, लेकिन कई एग्जाम्पल्स हमने ऐसी की, अब ये देखें ये कोई CNF थोड़ी है, लेकिन ये एक केस आपको समझाने के लिए कि अगर ये वाला केस हो तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको इतना कोई फॉर्मल स्टेप्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने खुद लिख के आपको दिए हैं स्टेप्स, ये मैंने शायद लास्ट क्लास से पहले भी बताया था। मैम मैम कन्फ्यूजन दूर करने मैम के लिए एक मतलब मैंने कमेंट में दिया है जो आपने असाइनमेंट में भी दिया था, मतलब अगर वो सॉल्व करें हम तो ठीक है, करें। काफ़ी बेहतर हो जाएगा हमारा मतलब कॉन्सेप्ट। मैम जी जी जीशान बोले जब तक मैं जब तक इनका देख रही हूँ। जी जी मैम। अभी जैसे आपने ये जो स्टेप्स लिखे हैं ना, ये ऑलमोस्ट जो है उससे मैच हो रहे हैं। लाइक हमने जो दूसरे रिसोर्सेज से देखा वगैरह वगैरह, तो मैच हो रहे हैं तकरीबन। हाँ बस हाँ, एक वो चीज़ थी जाहिर कि है कि गलत चीज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं नहीं, कि गलत हर नहीं केस है में आप बिल्कुल, इनको फॉलो लेकिन करेंगे। यस मैम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, अभी जैसे मैंने बोला कि हमने जो जब ये क्विज किया था तो उसमें कुछ जो थे ना हम एक्स्ट्रा उसमें लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था। जैसे अभी यहाँ पे आपने एनालिटिकली इसको देखा कि अच्छा ए जो है वैसे भी यहाँ से वो जीरो प्रोड्यूस कर सकता था, नल भी प्रोड्यूस कर सकता था। तो ये चीज़ जो थी ना हमने उसमें एक्स्ट्रा उसमें लिखी है। तो हम ये सिर्फ कह रहे थे अगर हम इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आप कैसे कर रही हो आप, ताकि एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रह जाए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एफ प्रोड्यूस कर रहा है नल, और हमें इस नल को इरेज करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब यस मैम। ये एफ की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी लैम्डा जहां जहां अकर हो रहा है। ठीक है, तो ये नल प्रोडक्शन मुझे खत्म करनी है। ठीक है, अब ये लैम्डा वाली वैल्यू मैं कहाँ प्रोड्यूस करूंगी? मैम इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे रख के देना ताकि स्टेप्स में पता चलता जाता कि चेंजेस कौन से आ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें ठीक है, पहले तो मैं 1 मिनट आपको साथ साथ समझा रही हूँ, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके भी रखती हूँ। जी अभी जी तो मैम सामने जरूर। क्या, अभी हम इस एफ वाली प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। यस हमें मैम, ये ये स्टेप खत्म यहीं पे करना है, कर। अगर कितना ही अच्छा हो जाए कि ये एफ वाला सिंबल ही खत्म हो जाए। ठीक है, मैं इस ग्रामर को ऐसे ले रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि ये प्रोडक्शन तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कितना ही अच्छा है कि मैं इस एफ सिंबल को ही खत्म कर दूं, ये सिंबल ही मुझे अननेसेसरी सा लग रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये टी प्रोड्यूसेस एफ जो है, इस टी प्रोड्यूसेस एफ के अंदर मैं एफ की दोनों वैल्यूज को कर देती हूँ पुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि ये टी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टी एफ प्रोड्यूस कर सकता है, और टी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है। मैम ये तो वो नल प्रोडक्शंस वाला हो गया ना, ये वो वाला स्टेप आप कर रही हो, उसमें ये चीज़ करते हो मतलब खत्म करने के लिए। हाँ, तो यहीं से तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्रोडक्शन वाली बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी वाली प्रोडक्शन? जैसे जब यूनिट प्रोडक्शन जब हम किल करते वो हैं भी तब भी हमेशा ऐसे ही करने करते की जरूरत नहीं है, अगर आपको करनी है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन वो भी हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कभी कभार उसकी हमें जरूरत पड़ती है। चलें ठीक है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं ई डैश ले लेती हूँ, एक ई डैश लिया, और हैं। स्टेप्स की बात करते हैं। ई डैश प्रोड्यूसेस ई। ठीक हो गया ये चलें, ये भी हमने ओके। प्रोड्यूस कर लिया। अब तक तो ठीक है, अभी तक सही चल रहे हैं। मैंने क्या किया, ये एफ की दोनों प्रोडक्शंस को खत्म कर दिया, और एफ का नॉन टर्मिनल ही खत्म कर दिया। एफ का नॉन टर्मिनल खत्म करने से क्या हुआ कि एफ की पहली दफा तो वैल्यू मैंने टी की जगह पुट कर दी। अब टी की जगह पुट कर दी तो मुझे और कहाँ पुट करनी पड़ेगी? ई प्रोड्यूसर। यहाँ पे भी पुट करनी पड़ेगी। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर एफ की वैल्यू नल अगर एफ कहते हैं है ना। तो ये ए एफ प्रोड्यूस करेगा, और एफ की वैल्यू अगर लेमडा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ ए। ऐसा है? ठीक चल रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आराम से, और तो कहीं जगह एफ नहीं आ रहा ना, मैंने सिर्फ और नहीं सिर्फ जो क्या ये किया है, इस एफ नॉन टर्मिनल को खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि इसमें
नल प्रोडक्शन आ रही थी, तो मैंने ये नल और एफ दोनों पुट कर दिए एफ की जगह पर, यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया। ठीक है, मैम वो जो ई प्रोड्यूस कर रहा है आपने जो अभी मॉडिफाई किया है, तो ए कैपिटल एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एफ तो खत्म कर दिया सारा। हाँ यस एग्जैक्ट। मैम। तो ये फिर एक हमें लिखेंगे ना मैम, एक ही हो जाएगा फिर। एक ही रह जाएगा, दो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो अब तो एफ कहीं नहीं आ रहा, अब कहीं एफ अगर नहीं हो रहा, तो अब मैं इसको आराम से डिसरिगार्ड कर सकती हूँ। लेकिन अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया, अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि टी एप्सिलॉन प्रोड्यूस करने लगा है, जो हमें नहीं चाहिए। तो अब टी का एप्सिलॉन भी हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो पुट कर देंगे। तो अब टी जहां जहां आ रहा है वहां पर हमें एप्सिलॉन वाली वैल्यू पुट करने की जरूरत है। सबसे पहले इसको इसको हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हटाना चाह रहे हैं, तो अगर ये हटाना चाह रही हूँ तो फिर क्या होगा, ग्रामर के ऊपर क्या चेंज आएगा कि टी प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैं यहाँ पर देखिए टी को खत्म नहीं कर रही, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि टी को पूरा खत्म ना किया जाए, टी को अपनी जगह रहने दिया जाए, लेकिन टी को यस मैम। एप्सिलॉन प्रोड्यूस करने से रोका जाए। नीचे वाला मैंने दूसरे तरीके से किया था, ऊपर वाला मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ, दोनों बातें ठीक है। पिछली वाली यस अप्रोच भी मैम। ठीक थी और ये अप्रोच भी ठीक है। अब मैं पूरे टी को खत्म नहीं कर रही हूँ, मेरे पास चॉइस थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे टी को खत्म करना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं आ पूरे टी जाएगा। को खत्म नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी लैम्डा अकरेंस खत्म कर रही हूँ। तो टी ई टी तो वैसा ही रहेगा जैसा ये है, लेकिन इसके लैम्डा खत्म होने की वजह से वही वाली एग्जांपल आगे जो आप बात कह रहे थे कि अब ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ई। ये टी ई टी प्रोड्यूस कर सकता है, यस मैम। ये और टी। टी ई प्रोड्यूस कर सकता है, और ये खाली ई प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही है, और तो कहीं हमारे पास टी नहीं आ रहा है, सिर्फ यही यस आ मैम। रहा है। ठीक है, ये लैम्डा अब मैं हटा सकती हूँ, लैम्डा या जो भी हमारा एप्सिलॉन है, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने इस प्रोडक्शन के अंदर पुट कर दी है। अगर इस मैम। प्रोडक्शन के अंदर मैं एप्सिलॉन पुट कर दी थी, अगर ये वाला टी एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा तो ये ईटी हो जाएगा, अगर ये टी एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा तो ये टी ई हो जाएगा, और अगर ये दोनों टी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर देंगे तो ये सिर्फ ई रह जाएगा। मैम एक आप चीज़ थी यहाँ पे, जी जैसे आपने शुरुआत में किया था, लाइक वहाँ पे देख के आप उसको जो है खत्म कर रही थी। अभी जैसे यहाँ पे ई जो है ई को कर रहा है, ये हमें पता है कि आगे चल के हमें वैसे ही इसको कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे ना ही लिख के तो सही है ना, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन में चला जाएगा वैसे ही। हाँ हाँ, ये वैसे भी चला जाएगा, लिखे ना लिखे वो आप अगर कर सकते हैं। देखें हर किसी का ना मेंटल अपना हिसाब होता है करने का, तो अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं, मैं एकदम यहाँ पर नहीं सोच पा रही, मैं सिर्फ इसी लेवल तक देख रही हूँ। अगले स्टेप में भी इसको रिमूव होना है, आप अभी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अब हम यहाँ तक पहुंचे कि क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एप्सिलॉन हटा के बोले। इसको मैं आराम से रिमूव कर सकती हूँ, और अब एप्सिलॉन कहीं भी आया नहीं अकेला, अब हमारी नल प्रोडक्शन तो खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप कैसे भी करना चाहें किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, आप सबसे पहले आखिरी वाला काम भी कर सकते हैं, ग्रामर आपकी है, आपका जो जी चाहिए, कोई सीक्वेंस नहीं है। आप चाहें तो चौथा वाला स्टेप भी सबसे पहले आप इनको पकड़ लें और इनको करना शुरू कर दें, वो भी ठीक है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं। तो बहरहाल अब मैं, क्योंकि मुझे रोड मैप की कभी कभार जरूरत होती है, तो मैं क्या करूँ कि मैं यूनिट प्रोडक्शंस को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब यूनिट प्रोडक्शंस कैसे खत्म होंगी। यूनिट प्रोडक्शन एक मेरे पास ये है, ठीक है, ई डैश प्रोड्यूसेस ई। अब ई डैश प्रोड्यूसेस ई के अंदर मैं ई की सारी वैल्यूज डाल देती हूँ। बिल्कुल। हमने यही मिस्टेक की है मैम, उसमें उसको इसको सिर्फ स्टेप को मतलब हटा दिया, मतलब ये स्टेप कम होगा हमारे वाले आंसर्स में, ये वाला ठीक है मतलब ठीक है ई नॉट जो है इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, बाकी आपकी अप्रोच अगर ठीक है तो सही है। ये ई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और अब इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ, और मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है, टी प्रोड्यूसेस ई। मैम उसको रिमूव कर देंगे हम इससे, इसको ई को।
हाँ तो कर सकते हैं, रिमूव इसलिए कर रही हूँ मैं। नहीं मैम, अगर हमें देखें ना, अगर इस स्टेप के हिसाब से देखें, तो हमें ये चीज़ आपने भी बताई थी लेक्चर में, कि हमें ये भी देखना होता है कि ऐसे ना हो कि हमारे कुछ जो है टर्म्स ही चले जाएं जो शुरुआत में हमें लैंग्वेज में गिवन थे। अभी जैसे यहाँ पे जो ई जो है टी ई टी को कर रहा है, अगर हम आपने जो अभी स्टेप किया कि मतलब इसको ही जो है सारे को जो है हटा दिया, तो जनरल ई जो है मतलब जो आपने नेक्स्ट स्टेप किया था उस हिसाब से ये इसको नहीं कर पाएगा ना प्रोड्यूस, अगर इसको ही हटा दिया सारे को। किसको नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा? अगर ये ऊपर रखा आपने, जैसे कॉपी पेस्ट कर लें आप इसको ऊपर की जगह पे, तो इससे ही मतलब ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जीशान का अभी मतलब अभी ये है। यहाँ पे जैसे ना ई जो है टी ई टी को कर रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि और जो दूसरे सोर्स में भी देखा था कि ये जो ई है ना ये नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा अभी। ये रेज नहीं हो, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं। यस, क्योंकि इसको क्योंकि ई जो है टी ई टी को कर रहा है, अगर हमने इसको हटा दिया तो ये कभी इसको नहीं कर ई पाएगा, ई मतलब ऊपर वाली। की हमारे पास प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यस लेकिन दो ई थे, तो ये ई वाली जो भी प्रोडक्शंस हैं, ये सारी ई वाली प्रोडक्शंस मैंने इधर भी पेस्ट कर दी और इधर भी पेस्ट कर दी, ठीक है। और इवन मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और, या इसको अलग रहने दूँ, ये ई ये दोनों भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये टर्मिनल्स है, और ये नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको ऊपर कर सकते हैं, ये ई ए जो उसके साथ ही रखनी पड़ेगा आप और लगा के। साथ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल साथ भी लिख यस सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल अलहदा ही रहने दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोई यूनिट प्रोडक्शन है, यस मैम है अभी, अभी भी है। ये ये ई ई है। वाली जो, यस मैम हम इसको इसी हटा दें यहाँ से चाहिए। तो अब ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैम अगर हमने ई यहाँ पर रिप्लेस किया है तो नीचे वाले जो नॉन टर्मिनल हैं वो भी तो करेंगे, जो ई जो है ए और एफ को कर। हाँ भाई yes, ये ई और ए जब और एफ जो कर हमें रहा है, बिल्कुल इसको भी करना जो पड़ेगा। ये हम टी में भी ऐड करेंगे इन प्रोडक्शन। वो की है ना एक। बिल्कुल आप सही कह यस रहे हैं, मैम सही। ठीक है, ये हमने इधर भी पुट कर दिया, ये हमने इधर, हाँ ये ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस ई को रिमूव कर सकते हैं, यस मैम, ये एफ लगा देंगे तो remove हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस ई को रिमूव आई थिंक कर सकते हैं। यस मैम कर सकते हैं। यस मैम कर सकते हैं, इससे नीचे वाला जो ई ए की और सारी एफ है वैल्यूज वो यहाँ इधर पर भी आ ऐड कर। गई हैं, ई की सारी वैल्यूज। जी बेटा, धीरज क्या कह रहे हैं? यस मैम जो अभी दोनों ई की प्रोडक्शन है इसको हम कंबाइन कर देंगे और जो ई प्रोडक्ट बिल्कुल ई कर रहा है ना वो हम एलिमिनेट कर देंगे सिर्फ। बिल्कुल, बैकएंड पे मतलब वही उससे रिमूव होती है, वो रिप्लेस हो जाती है। यही सही सही पहुंच रहे हैं हम, यहीं तक ये करना यस है। यस बिल्कुल, मैम सही पहुंच रहे इसको हैं। अभी कंबाइन हम कर ले फोर्थ बस। स्टेप अब पे चले। आखिर में हमें ये भी एक ये भी मसला है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है, और एक ये मसला है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले या जी ले। मैम लेकिन फिर लूप कैसे चलेगा, मतलब जैसे ई को प्रोड्यूस कर रहा था तो अभी मतलब वो प्रोडक्शन कैसे आएगी कि ई को हाँ, वो लूप प्रोड्यूस आ करे, जाएगा ना, खुद मतलब ब खुद उस। ही आ रहा है, देखें इधर तो आ ही रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर भी हम लेकर आ रहे हैं ना। जैसे मैं अगर कहूँ एफ को तो मैं रिमूव कर चुकी हूँ, तो मैं एफ को ही दोबारा यूज कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाली सॉरी, ये वाली प्रोडक्शन में ले लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की है, बिल्कुल ठीक है। और मैं इसकी वजह से क्या कह सकती हूँ कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ। और मैं कह सकती हूँ कि ये ए है, एक वेरिएबल है, और ए खाली क्या प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं यहाँ पर ए लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मसला भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये मसला है, यहाँ पर हमने जब ए एफ डाल दिया था तो इस ई को रिमूव कर देना चाहिए। अब आई थिंक हम बहुत करीब हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के। ये आखिरी हमारे लिए ये तकलीफ दे प्रोडक्शन है, ई टी वाली,
तो अब हम क्या कर देते हैं, एक बी में ले लेती हूँ अपनी तरफ से और बी से प्रोड्यूस करवा देती हूँ टी कर दें टी ई टी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सही है। तो ये बी प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी लेकिन फिर ये भी रिप्लेस हो जाएगा। सही है ना। चले, तो मैं बात तो वही होगी ना, रिप्लेस कर देना उसको सामने वाले को बदले। बात हुई। फिर मैम यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगी। कहाँ पे? वो वहां रिप्लेस नहीं करें जहाँ यूनिट आ रही है, यहाँ नहीं रिप्लेस किया मैंने, यहाँ पे भी रिप्लेस नहीं किया। जहां पर रिप्लेस करने की जरूरत है वहां कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा। ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। इसको ईटी छोड़ ओके दिया मैम। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे काम का है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 नॉन टर्मिनल नजर आ रहे थे तो इधर रिप्लेस कर दिया। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें होना तो चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं करना चाहिए ये वाली। देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होती है ना, ये हमारी अपनी आसानी के लिए, कुछ जरूरी नहीं है। आप जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी ग्रामर जो हम लेंगे वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जरूरी नहीं है कि हमेशा होंगी। जो हम ज्यादातर वहां पर ग्रामर्स को देख रहे होंगे वो नहीं भी होंगी। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्योंकि ग्रामर जैसे से हम कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, और उनका जो रनिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनका रनिंग टाइमिंग को पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रखने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम अपने हिसाब से, बस सिर्फ हमें देखना ये होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए ग्रामर की। आपकी ग्रामर मैंने ये बनाई है, आपकी ग्रामर इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है जो आपने बनाई। आपके वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, आपने जो स्टेप्स परफॉर्म किए होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि काम ये, आप एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके देखें कि क्या पहले वो ग्रामर जो स्ट्रिंग्स ट्रेवर्स कर रही थी क्या अभी भी वही कर रही है। अगर अभी भी वही कर रही है तो बिल्कुल ठीक। इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसका एक ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। बस आपको ये देखना होता है कि आपका जो स्ट्रिंग्स पहले, जैसे एफ बनाने का तरीका होता है ना कि सब डिफरेंट लोग डिफरेंट एफ बना सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है। रेगुलर गॉट एक्सप्रेशन इट। की हमने इक्विवेलेंट पढ़ी कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन वो भी वही जनरेट कर सकती है, दूसरी भी वही जनरेट कर सकती है। सेम केस सीएफजी का भी है कि सीएफजी की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी तरह उसको लिख सकते हैं, और वो बस ये ध्यान में रखना होता है कि वो पॉलिनोमियल टाइम में प्रोसेस हो सके। क्लियर है। ठीक है, तो ये अच्छी एक्सरसाइज हुई। आज के हमने ये बहुत सारी चीजें देखी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। जब एग्जाम में सिचुएशन आएगी तो आप उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। मतलब हमें खुद थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा उसको उस हिसाब बिल्कुल, ये सिर्फ पूरा सब्जेक्ट ही हमारा एनालिसिस के ऊपर ही है। सिर्फ और सिर्फ हमें एनालिसिस ही करना है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक्स ज्यादा, सॉल्यूशन ज्यादा, हमारा एनालिसिस पे गौर होता है कि एक प्रॉब्लम को किस किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा बेटर सॉल्यूशन है। तो उसमें एक मसला टॉपिक है फिर यदि मार्क्स का भी तो होता है ना उसका, मतलब सामने वाला समझे भी ना, चेक कर रहा है हमारा। क्विज के मार्क्स। नहीं वैसे जनरली बोल रहा फाइनल हूँ, के अगर हिसाब से। फाइनल का बोल रहे एग्जाम हैं के मैम। हिसाब से बोल रहा हूँ। एग्जाम के हिसाब से क्या, मुझे समझाइएगा बात। मतलब अभी जैसे आपने समझाया ठीक है, मतलब आपने ये बताया अगर एक्सटर्नल के पास जाएगा, अगर उसको ये बात नहीं अच्छी लगी हमारी, नहीं नहीं, इसलिए ऐसा हमने नहीं मतलब होता, ऐसे। ऐसा नहीं होता। अव्वल तो आपके जो एक्सटर्नल भी होगा, क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होते हैं कि उसके अंदर आपसे टू द पॉइंट ही चीज पूछी जाएगी, और अगर कॉन्सेप्चुअल बात पूछी जा रही है वो कॉन्सेप्ट ही चेक करेगा। मैं अल्टीमेटली आपकी ग्रामर को देखूंगी कि आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, नहीं किया, कैसे किया। और जाहिर है कि सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन हम चीजें देखते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, अब या मुझसे बात पूछ रहे हैं, लेकिन मैं खुद आपसे पूछती हूँ, आप कभी जावा का या सी लैंग्वेज का या वीबी का, जो भी आप अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम आता होगा ना पेपर में
कि राइट अ प्रोग्राम जो ये परफॉर्म कर सके, तो सारी क्लास एक जैसा लिखती होता है? है वो? नो मैम, हर कोई नहीं तो फिर मैम, एक्सटर्नल को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम इनमें से सही है? मैं बस वो वो लॉजिक लॉजिक टेस्ट देखता है, करता है। तो बस जब बस आप प्रोग्रामिंग में इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप ये देखें लॉजिक कि ये बस एक्चुअली लॉजिक प्रोग्राम ही लिखा है। बैकएंड में आपके इसका दिमाग सिर्फ में ये चलना चाहिए होगा। कि ये जो ये चीज लिखी है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी। एक्चुअली प्रोग्रामिंग म्यूटेशंस ही है और आप इनको आगे चल के कंस्ट्रक्ट ही कर रहे होंगे। तो वही वाली बात है कि ये जाहिर है कि जो भी आपको ऑटोमेटा का पेपर चेक करेगा वो ऑटोमेटा का एक्सपर्ट होगा और वो फॉर श्योर आपको उसी लेवल पर दिखेगा। ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिक्स वाला सॉल्यूशन बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि मैथमेटिकल मॉडल हम इसमें पढ़ते हैं मगर इसकी नेचर, ये हमारा बड़ा गुड लक है कि मैथमेटिक्स से काफी फर्क है और यहाँ पर आपकी लॉजिक ही देखी जाती है। इवन हो सकता है कभी कभार, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, जरूरी नहीं आप एक्सटर्नल ऐसा करें, हो सकता है कि आप कभी कभार गलत भी सॉल्यूशन दें लेकिन क्योंकि आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, एनालिसिस आपका सही है, तो उसको सही कंसिडर किया जाता है। मेरे अपने पर्सनल साथ कई दफा ऐसा हो चुका है कि इवन जो है वो टेक्निकली आंसर उससे नहीं भी आ रहा होता है लेकिन अगर लॉजिकली वो चीज सही होती है तो उसको सही ही कंसिडर किया जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अपना जो फोकस है वो लर्निंग के ऊपर रखें। अपना फोकस इस चीज के ऊपर ना रखें कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है कि मार्क्स कट गए या, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कि आपको एक चीज लर्निंग हो गई वो आपको हर सब जगह आप देखिएगा कि जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये आपको सिर्फ इधर नहीं, ये आपको हर कोर्स में काम आएगी ये वाली लर्निंग। तो ये एक आपके माइंड का, आपका विजन थोड़ा खोल देगा ये सब्जेक्ट। तो ये इस तरह का है, आपको आई थिंक कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चला। ठीक है, बाकी इसका भी रिजल्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी विद इन अ वीक आपको दे दूं, 2-4 दिन के अंदर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको देख लूंगी। ठीक है मैम वैसे क्विज़ेस कितनी होगी? जी। टोटल क्विज़ेस कितनी होगी हमारी? एक आखिरी रह गया, 5 नंबर का ये अभी लिया था मैंने, एक 5 नंबर का और लेना है मुझे। 2 क्विजेस लेने पड़ गए क्योंकि मुझे मिड के, सेकंड मिड के मार्क्स इधर एडजस्ट करने। अगर मैम आप 3 लेती और उसमें 2 बेस पेड करती तो वो अच्छा नहीं होता? जी, अगर आप 3 क्विज़ेस लेती और 2 बेस्ट काउंट कर लेती। 3 क्विज लूं और 2 बेस्ट काउंट कर लूं, चले? जी मैम। यस, चले, ऐसा भी ठीक है। जो तीसरा हो ना वो आप एज जो है ना वो दीजिएगा, लाइक जो मतलब फाइनल के हिसाब होता है ना वो उस तरह का हो, लाइक मिक्सअप एमसीक्यू स्टाइल। चले ठीक है। मतलब नेक्स्ट इतने से ही नेक्स्ट होगा। अब ऐसा करते हैं कि हर सैटरडे आप अपने जहन में बिठा लें कि आपका क्विज होने वाला है। दो ही सैटरडे और बचे हैं हमारे पास। एक सैटरडे तो आपने गुजार दिया और आपने एक क्विज दे दिया, 2 सैटरडेज और बचे हैं। मैं सोच रही थी मेरी बचत हो जाएगी, मुझे कम चेक करना पड़ेगा। अब इस सैटरडे को भी आप क्विज दीजिएगा, नेक्स्ट सैटरडे भी आप क्विज दीजिएगा, तो फिर आपके 2 बेस्ट काउंट कर लूंगी। मेहनत आप मेरी बढ़ा रहे हैं। चले, टॉपिक कौन से होंगे ये आज वाले? हाँ आज मैम का जो हमारी भी इस तो सैटरडे मेहनत को बढ़ तो रही है। डेफिनेटली आज वाले टॉपिक का ही क्विज होगा और फिर जो आखिरी वाला है वो फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव ले लूंगी। ऐसा करते फाइन ले लेना। मैम ये सही होगा। ठीक है ना? फाइनल वाला क्विज आपका एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जनरल ले लूंगी और अभी तो खैर सैटरडे को लॉजिक ही यही बनती है कि जो हम आज कंटेंट्स डिस्कस करें उसी का क्विज होना चाहिए। फिर 2 काउंट करिएगा फिर। ठीक है, चलें तो हम इस डिस्कशन को यहाँ पर थोड़ा छोड़ते हैं और मगर पता नहीं कितने बजे होती है, ब्रेक कर लें पहले, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे और ब्रेक का टाइम हो जाएगा। एक मिनट, मैं मगरिब का टाइम देखकर बताऊं। 5:30 बजे हो रही है मगरिब। ठीक है, तो शुरुआत पहले से हुई। आप लोग ऐसा करें कि 20 मिनट बाद आएं। अभी हम थोड़ी देर को ऑफ करते हैं, मैं नमाज भी पढ़ लूंगी इतनी देर में और ये रिकॉर्डिंग भी अपनी सेव कर लूंगी। फिर आप लोग 5:40 तक आएं और फिर हम 1-1.25 घंटे की क्लास लेते हैं। टॉपिक आज का शॉर्ट ही है, इतना कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। फिर उसके बाद हम ऑफ करेंगे। 45 पे आते हैं मैम। 45 18 22 3 मिनट। 40 तक ही आए, 45 आप कर देंगे। शुरू होते होते हमारी डिस्कशन 45 हो ही जाते हैं। ठीक है, 40 तक ही अपना टारगेट रखिए आने का। ओके। चलिए ठीक है।